मैं हूं आपके साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर, बात करेंगे बागपत की, जहां रिश्तों का कत्ल हुआ है। सास बहू ने दामाद की हत्या कर दी है। अवैध संबंध और प्रॉपर्टी ब्लैकमेल कर खौफनाक खेल किया गया है। पहले नींद की गोली देकर सुलाया गया, रस्सी से गला घोट कर मार डाला गया, आत्महत्या दिखाने के लिए शव को लटका दिया गया। बिनौली थाना क्षेत्र के जीवना कल्याण गांव का मामला बताया जा रहा है। तो बागपत में रिश्तों का कत्ल किया गया है। सास बहू ने दामाद की हत्या कर दी है। तो अवैध संबंध के शक में देखिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। प्लॉट भी दिलाया गया था जिसकी कीमत उस समय 3 लाख थी, वर्तमान उसकी कीमत 30 लाख है। अब तक उस प्लॉट को बेचने की बात कर उसका पैसा मांग कर रहा था। वह मृतक द्वारा जो उसकी सास का वीडियो बनाया गया था उसको वायरल करने की भी धमकी दे रहा था। तो हत्यारी मां और बेटी है, दामाद की हत्या की गई है, रिश्तों का कत्ल हुआ है, खौफनाक घटना को अंजाम दिया गया है। तो मां और बेटी ने मिलकर दामाद की हत्या की है। ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस अब मामले में जांच पड़ताल कर रही है। और विपिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, मां और बेटी ने दामाद की हत्या की है, क्या मुख्य वजह सामने आई है? देखिए, बिल्कुल मयूरी, आपको बता दूं ये पूरा मामला बिनौली थाना क्षेत्र का है, जहां पर सोनू की मौत हो जाती है। जो मृतक है उसकी ये कहकर मौत की जाती है कि इसने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। और वहीं जो मृतक सोनू है उसके भाई ने पुलिस को तहरीर दी थी और तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। तो वहीं जो आरोपी है, जो सास और उसकी पत्नी ने संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने के कारण उसके शव का भी अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन पुलिस ने जब मृतक के भाई ने तहरीर दी तो उस पूरे मामले में जांच की तो पता चला कि जो मृतक है उसकी सास और उसकी पत्नी ने ही पहले तो उसे नींद की गोली दी और नींद की गोली देने के बाद उसकी रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद उसके शव को फंदे से लटका दिया ताकि आत्महत्या का रूप दिया जा सके। लेकिन इस पूरे मामले में जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि जो सास है उसके दामाद के साथ अवैध संबंध थे और लगातार वह उसके साथ अवैध संबंध बना रहा था, क्योंकि जो सास है वो दामाद के घर पर ही रहती थी काफी दिनों से, क्योंकि उसने अपने पति को छोड़ा हुआ था। तो वह अपनी बेटी के वहां रहकर अपने दामाद से ही अवैध संबंधों में रह रही थी। और वहीं दामाद ने भी बिजनौर में अपनी सास के नाम 110 गज का प्लॉट नाम कराया था, जो उस समय की कीमत उसकी तकरीबन 20 लाख रुपए थी, लेकिन अब उसकी कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए हो गई थी। तो दामाद उस प्लॉट को बेचने की बात कर रहा था, लेकिन इसी से तंग आकर उसने जो आरोपी जो सास है उसने बताया कि इसने मेरी वीडियो भी बनाई हुई थी, उससे लगातार मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था, इसी वजह से उसकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने मृतक की सास और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करते हुए पूरे मामले का खुलासा कर दिया और आगे की पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। बागपत का बड़ा मामला है, रिश्तों का कत्ल हुआ है। पुलिस कई बिंदुओं से मामले में अब जांच पड़ताल कर रही है। तो हत्यारी मां और बेटी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। वहीं बुलंदशहर से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। स्कूल का छात्र हत्यारा बन गया है। 12वीं के छात्र ने 18 माह के बच्चे की हत्या की है। मासूम बच्चे की हत्या कर शव संदूक में छिपाया। देर शाम अचानक लापता हुआ था मासूम बच्चा। परिजनों के साथ बच्चे की तलाश में जुटा रहा हत्यारा। पुलिस ने आरोपी छात्र के घर की तलाशी की, जहां संदूक में मासूम का शव मिला। पुलिस ने हत्यारोपी 12वीं के छात्र को गिरफ्त में ले लिया है। आरोपी की मृतक के माता पिता से खुन्नस रहती थी। ना हमारे सामने कभी इनका झगड़ा हुआ है। सामाजिक परिवार के बहुत अच्छे हैं। इनके जो लड़का के जो खत्म हुआ, इनके जो बाबा हैं कोई रंजिश ना थी, अच्छे जमींदार लोग हैं। और इनके लड़का के जो
दूसरे बाबा वो वहाँ पे डॉक्टर हैं मुरादाबाद में, बहुत अच्छे। तो इनका कोई वो ना, बहुत सामाजिक आदमी है, कोई वो नहीं है। तो खुन्नस के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। 12वीं का ये छात्र है जिसने बेरहमी से मासूम की हत्या की और उसके बाद शव को अपने ही घर में संदूक पर छिपा दिया। तो जानकारी ये सामने आ रही है कि बच्चे के माता पिता से छात्र खुन्नस रखता था, किसी बात से नाराज चल रहा था और इससे पहले भी किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। तो आसपास लोगों से भी पूछताछ हो रही है कि आखिर मुख्य वजह क्या है कि 12वीं का छात्र हैवान बना है। और फिलहाल देखिए जो आरोपी है उसको पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है। तो मासूम की हत्या की गई है। और शंकर प्रसाद एसपी सिटी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, 12वीं का छात्र जिसने मासूम की हत्या की है, क्या मुख्य वजह सामने आई है हत्या की? अभी इस संबंध में पूछताछ जारी है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो है कंफर्म हो पाएगा कि बच्चे के साथ क्या हुआ था। और ये 12वीं का छात्र था। प्रथम दृष्टिया ऐसा मामला जो है प्रकाश में आया है कि इसको गेमिंग की लत थी और ये कुछ पैसे भी जो है दबा चुका था और इस संबंध में गहराई से पूछताछ की जा रही है। और सर, परिजनों का क्या कहना है? क्या उनसे बातचीत हो पाई है? उनका क्या बयान सामने आया है? किस बात को लेकर विवाद चल रहा था? अभी परिजनों से बयान जो है प्राथमिक तौर पे लिया गया है। उन्होंने कोई इस तरह का कोई मतलब आरोप नहीं लगाया है। जो आरोप है वो यह है कि बच्चे की जो शव है वो आरोपी के घर से बरामद हुई है और परिजन अभी काफी व्यथित हैं। उनसे जो है पूछताछ अभी बाद में की जाएगी जब बच्चे का दाह संस्कार हो जाएगा। सर, जो छात्र है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, क्या उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया? उसके परिजनों का क्या रिएक्शन सामने आया है? पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया है और इस संबंध में हम गहराई से छानबीन कर रहे हैं। जी, बहुत धन्यवाद आपका भारत समाचार से जुड़ने के लिए। खबर अमरोहा से है, जहां शराब पार्टी में किसान की गोली मारकर हत्या की गई है। हत्या के मामले में 4 दिन बाद भी पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। बता दें कि दिवाली से पहले आयोजित शराब पार्टी में किसान अभिषेक उर्फ बूरा की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। वहीं हत्या का खुलासा न होने पर परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। तो किसान की गोली मारकर हत्या की गई, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और इसको लेकर ग्रामीणों में और परिजनों में आक्रोश व्याप्त है। शराब पार्टी का आयोजन किया गया था और गोली मारकर किसान की हत्या कर दी गई थी और अभी तक जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। तो पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो परिजन है वो आक्रोशित नजर आ रहे हैं। लगातार उनकी तरफ से कार्रवाई की मांग की जा रही है, क्योंकि देखिए किसान की गोली मारकर हत्या की गई है और अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा है। प्रबल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रबल, क्या वजह है कि पुलिस अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है? देखिए, थाना अमरोहा देहात क्षेत्र के कांठ बाईपास रोड का यह मामला था। करीब 4 दिन पहले जो थी एक ठेकेदार के द्वारा दिवाली से पहले किसानों की एक शराब पार्टी रखी गई थी। उस दरमियान ही किसी विवाद के दौरान एक किसान जो था, जो गांव हाशमपुर का निवासी था, अभिषेक और बूढ़ा, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लेकिन 4 दिन के बाद भी जो है पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है और यहाँ तक कि जो संदिग्ध लोग हैं उनसे भी केवल पूछताछ की जा रही है। जो बताया जा रहा है कि जो लोग उसमें शामिल थे उनको किसी को अभी पकड़ा नहीं है, हिरासत में नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ जो है अभी पूरी तरीके से खाली हैं। बताया जा रहा है कि जो किसान अभिषेक था उसके सिर में 2 गोली मारी गई थी, एक सीने में मारी थी। इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें जो हैं आरोपियों की तलाश में जुटी हैं, लगातार दबिशें दी जा रही हैं। लेकिन जो पार्टी करने वाले लोग थे या उसमें शामिल लोग थे उनसे पूछताछ अभी नहीं की जा रही। जी, धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए।
वहीं अपराध के प्रति योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति। 8 साल में 15,000 से भी ज्यादा पुलिस एनकाउंटर हुए हैं। 8 सालों में 256 दुर्दांत अपराधियों को ढेर किया गया है। 15,726 एनकाउंटर में 31,960 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। कई अपराधियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं 10,324 घायल हुए हैं। 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। 1,754 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। कार्रवाई में पूरे प्रदेश में मेरठ जोन पहले स्थान पर है। तो 4,453 कार्रवाई के दौरान मेरठ में 85 अपराधी ढेर किए गए हैं। वाराणसी जोन की बात की जाए तो दूसरे और आगरा तीसरे नंबर पर है। वाराणसी जोन में 27 और आगरा में 22 अपराधी मारे गए। हाल के 20 दिनों में ही 1 दर्जन से अधिक एनकाउंटर हुए हैं। मिशन शक्ति के तहत भी अपराधियों पर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। तो एनकाउंटर के जो आंकड़े हैं वो जारी किए गए हैं। और खबर सुल्तानपुर से है, जहां अज्ञात कारणों से घर में जोरदार विस्फोट हुआ। भीषण विस्फोट में पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में परिवार के कुल 7 लोग घायल हो गए। सभी घायल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची है और जांच पड़ताल की जा रही है। जयसिंहपुर कोतवाली के मियागंज गांव का मामला बताया जा रहा है। तो सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और सभी का इलाज चल रहा है। अचानक से मकान में विस्फोट हो गया और मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मकान मलबे में तब्दील हो चुका है। जयसिंहपुर कोतवाली के मियागंज गांव का मामला बताया जा रहा है। तो अज्ञात कारणों से घर में जोरदार विस्फोट हुआ। सुल्तानपुर का ये पूरा मामला है। भीषण विस्फोट से पूरा मकान देखिए मलबे में तब्दील हो चुका है। हादसे में परिवार के 7 लोग घायल हो गए और सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सभी भर्ती हैं और सभी का इलाज चल रहा है। सूचना पर पुलिस पहुंची है, मामले में जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर मकान में विस्फोट किस वजह से हुआ है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं दिवाली और छठ को लेकर उत्तर प्रदेश में बसों की डिमांड बढ़ गई है, जिसके चलते सरकार ने 3,000 अतिरिक्त बसें चलाने का निर्देश जारी किया ताकि यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ परिवहन विभाग की बसें यात्रियों का इंतजार कर रही हैं। उन्हें यात्री नहीं मिल रहे हैं, जिसका असर परिवहन विभाग के राजस्व पर भी पड़ रहा है। वजह है अवैध प्राइवेट बसों का संचालन। तो दिवाली और छठ के त्योहार को देखते हुए बसों की डिमांड देखिए बढ़ गई है। छठ पर्व का त्यौहार है, लिहाजा उसको लेकर के परिवहन विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह की यात्रियों को दिक्कत ना हो। लिहाजा अतिरिक्त जो बसें हैं, तकरीबन 3,000 अतिरिक्त जो बसें हैं वो चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की तरफ से दिए गए हैं। कहाँ जा रहे हैं भैया आप? खाटू श्याम। खाटू श्याम दर्शन करने के लिए जी। प्राइवेट बस से? जी। अच्छा सरकारी जो बसें होती हैं उनका किराया कम होता है, तो सरकारी बस से क्यों नहीं प्राइवेट बस आप चूज कर रहे हैं? क्योंकि ये सुविधा रहती है। किस तरह की सुविधा देते हैं ये इसमें स्लीपर बस है, वो है सीटिंग, तो थोड़ा सा दिक्कत रहता है। लंबे रूट पे सीटिंग में दिक्कत रहती है, इस वजह से। किराए में भी कुछ फर्क होगा सरकारी से और इसमें? हाँ, सरकारी महंगा रहता है। तो प्राइवेट बस से जा रहे हैं, सरकारी भी बसें हैं सर, लेकिन इनकी सर्विस अच्छी है। किस तरह की सर्विस? मतलब ले जाने की, ले आने की और सारी फैसिलिटी अच्छी हैं। अच्छा, ट्रैवलर को जिसको निकलना है उसको जल्दी पहुंचना होता है और अंतर 10, 20, 30 रुपए का ही होता है, तो ये रीजन इसकी सर्विस अच्छी है। मैं 1.5 साल से कर रहा हूँ, मुझे ट्रेन से ज़्यादा बेस्ट ऑफ सर्विस लगती है। सर दीपावली का पर्व है, कुछ कहेंगे? क्योंकि विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से कोशिश की गई है कि किसी भी यात्री को कोई दिक्कत ना हो। 3,000 अतिरिक्त जो बसें हैं वो भी संचालन के आदेश दिए गए हैं। बड़ी अच्छी बात है। जो है ये मैंने पेपर में पढ़ा था कि जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एश्योरेंस किया गया है कि जो है काफ़ी अधिक बसेस चलेंगे, काफ़ी ट्रेनें स्पेशल चलाया जा रहा है। तो इट्स ए गुड इनिशिएटिव।
मैं यही कहूँगा कि सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यदि सरकार जनता के बारे में इतना सोचती है तो। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करूँगा। जिस हिसाब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि 3000 बसें जो है चलेंगी नई दिल्ली के लिए, दिल्ली, इलाहाबाद, आजमगढ़, सुल्तानपुर, 3000 बसें यहाँ से संचालित होंगी। 17, 18, 19, 20, 21 इसके आगे वाला जो पर्व पड़ रहा है वो हमारा छठ का पर्व है। उसमें भी लोग आते हैं दिल्ली से, एक साथ आते हैं, फिर सारे पर्व मना के इन लोग वापस जाते हैं। तो 3000 बसें हमारे यहाँ चलाई जा रही हैं। कैमरा मेहंदी हसन साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि एनसीआर में ग्रेप 1 लागू हुआ है। खुले में कूड़ा जलाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। सभी निर्माणाधीन साइट को खास निर्देश दिए गए हैं। धूल उड़ने से रोकने के इंतजाम करने होंगे। होटलों में लकड़ी और कोयला तंदूर जलाने पर भी रोक लगाई गई है। बड़ा फैसला लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। एनसीआर में ग्रेप 1 जो है वो लागू हो गया है, तो खुले में कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सभी निर्माणाधीन साइट को खास निर्देश दिए गए हैं। और दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, एनसीआर में ग्रेप 1 लागू हुआ है, क्या पूरी जानकारी? ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये महीने नोएडा एनसीआर के लिए काफी ज्यादा दिक्कत भरे रहते हैं, क्योंकि इसमें पोल्यूशन बढ़ता है। उसको देखते हुए ग्रेप 1 लागू किया गया है। अब खुले में कूड़ा जलाना, साथ ही बिना ढके निर्माण साइटों को चलाना, उसके साथ ही कोयले से जो होटलों में कोयला जलाया जाता है उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि ये स्टार्टिंग है, अभी ग्रेप 2, ग्रेप 3 भी बाकी है। हालांकि इंतजाम जरूर किए जाते हैं, लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो वो इंतजाम नाकाफी होते हैं और हमेशा यहाँ के लोगों को जहरीली हवा मिलती है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। लिहाजा स्टार्टिंग जरूर करी गई है, ग्रेप 1 लागू किया गया और दिशा निर्देश जारी किए गए। जितनी भी निर्माणाधीन साइट हैं उनको भी बोला गया है कि जितनी भी साइटें चल रही हैं उनको पूरी तरीके से ढक के रखा जाए, जिससे जो धूल है वो बाहर ना आ सके। साथ ही धुआं जो है न जलाया जा सके। जो पटाखे कहीं कहीं बिक भी रहे उन पर भी लगातार छापेमारी चल रही है। कल भी 50 लाख के पटाखे 2 थानों के क्षेत्रों में बरामद किए गए थे। कोशिश करी जा रही है कि इस बार पोल्यूशन का जो स्तर है वो न बढ़े, जिससे कम से कम आम आदमी राहत की सांस ले पाए। देखना होगा जिस तरीके से अब ये चीजें लगाई गई हैं, ग्रेप 1 लागू हुआ है, तो इससे क्या फायदा होता है और क्या पोल्यूशन रोकथाम में ये काफी होता है ग्रेप 1। जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। वहीं अयोध्या पहुंचे रामभद्राचार्य महाराज रामलला और हनुमानगढ़ी पर दर्शन और पूजन किया। महंत नृत्य गोपाल दास जी से उन्होंने मुलाकात भी की। रामलला के दर्शन करके बहुत ही अच्छा लगा। मेरी जो भूमिका अयोध्या में थी ये उन्होंने कहा, वही भूमिका मथुरा में भी रहेगी, रामभद्राचार्य की तरफ से कहा गया। महंत नृत्य गोपाल दास से हमारी पुरानी मित्रता है, ये भी उन्होंने कहा। उनकी हमारी पुरानी मित्रता है, तो मित्रों की बात तो एक आनंद की होती है। अब अभी वो बहुत कम पहचान पाते हैं, पर मुझे पहचान लिया उन्होंने, यही मुझे अच्छा लगा। और खबर ललितपुर से है, जहां नगर पालिका उपचुनाव की वोटिंग जारी। बता दें कि समाजवादी पार्टी से नीलम चौबे, भाजपा से सोनाली जैन प्रत्याशी हैं। जहां 26 वार्डों में 49 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 136 मतदान स्थल नगर को 2 जोन और 10 सेक्टरों में बांटा गया है, जहां बड़ी संख्या में मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बता दें कि 68,177 पुरुष और 62,731 महिला मतदाता शामिल हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीधी टक्कर है। ललितपुर नगर पालिका उपचुनाव को लेकर आज वोटिंग की जा रही है। तो वहीं ललितपुर में जो करीब 49 बूथ बनाए गए हैं, जिस पर 136 पोलिंग सेंटर बनाए गए हैं। तो वहीं ललितपुर के जो पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक हैं, वह जो पोलिंग स्टेशन है उनका निरीक्षण कर रहे हैं और बारीकी से वहाँ पे जांच कर रहे हैं। देखिए, जो उपचुनाव है वो चुनाव बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। टोटल 49 जो है पोलिंग सेंटर हैं और 136 जो है पोलिंग बूथ जो है बनाए गए हैं और सभी बूथों पे पर्याप्त सुरक्षा के प्रबंध जो हैं वो किए गए हैं। महिला पुलिस बल की भी तैनाती की गई है।
साथ ही ट्रैफिक के प्रबंधन के लिए भी अतिरिक्त फोर्स जो है वो लगाया गया है और बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से पूरा मतदान जो है वो आज हो रहा है। ललितपुर से भारत समाचार के लिए संजीव नामदेव। वहीं कानपुर देहात में पुलिस और चैन स्नेचर के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में स्नेचर के बाएं पैर में गोली लगी है। बता दें कि भोगनीपुर क्षेत्र में स्नेचिंग को अंजाम दिया था। लूटी गई ट्रेन का टुकड़ा तमंचा बरामद किया गया है। सिकंदर थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ हुई है। पुलिस द्वारा पकड़े जाने के डर से यह युवक पुलिस को देख करके भाग रहा था। जब इसकी जामा तलाशी ली गई तो इस युवक के पास से एक अदद अवैध तमंचा 12 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, एक सोने की चेन का टुकड़ा और एक मोटरसाइकिल जिस पर नंबर प्लेट नहीं पड़ा हुआ है व कुछ रुपए बरामद किए गए। खबर देवरिया से है, जहां सपा सांसद रमाशंकर विद्यार्थी ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। जहां सपा सांसद ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला और जनता से बीजेपी से दूर रहने की बात कही। सुनिए क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी बिहार में बुरी तरह से हार रही है, क्योंकि देश में परिवर्तन, बिहार से काफी परिवर्तन हुए हैं, कई आंदोलन हुए हैं और वह आंदोलन वोट चोरी से शुरू हुआ और आज बीजेपी हटाओ तक पहुंच गया है। और खबर इटावा से है, जहां मोरंग लदे ट्रक से पुलिस की अवैध वसूली का मामला सामने आया। ट्रक चालक से 50,000 की वसूली का मामला है। बता दें कि भरतना में तैनात सिपाही अजय और विपिन मलिक एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। भरतना थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। आप फोन में छीनो, आपने गाड़ी काय बस रोकी, बताओ खाली बस काय बात रोकी, ये काय रोकी, मोरम मरी हुई गाड़ी हमारी काहे रोकी आपने? नाम का आपको, आप पहली बात तो बिल्ली यहाँ लगाए, आप बताओ नाम बताओ अपने गाड़ी, चल जाओ घूमने करो। सड़क पाए के डेली लूट मचाए रखी है दीवान जी ने। जो बैठे एक दीवान जी, बताओ साहब काहे गाड़ी रोकी? शुभ नाम क्या आपका? शुभ नाम बताओ ना आप, शुभ नाम बताओ, नाम बताओ अपना आप, जरा बिल्ला दिखाओ ना अपना आप। अरे बिल्ला दिखाओ ना को। दीवान जी हाथ पाथ ना दूर, क्या बात रोकी गाड़ी अपना बताओ, गाड़ी खड़ी क्या बात रोक रहे आप बताओ। कोई इंस्पेक्टर है हम गाड़ी बताओ। आप दीवान जी इंस्पेक्टर साहब है गाड़ी में? हमें सीओ साहब को गाड़ी रोकने पावर, आपको पावर है गाड़ी रोकने को? ये बढ़िया खाली गाड़ी सीओ साहब को है गाड़ी, आप फोन में छीनो, आपने गाड़ी काय बस रोकी, बताओ खाली बस काय बात रोकी? ये काय रोकी, मोरम मरी हुई गाड़ी हमारी काहे रोकी आपने? नाम का आपको, आप पहली बात तो बिल्ली यहाँ लगाए, आप बताओ नाम बताओ अपने गाड़ी, चल जाओ घूमने करो। और खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां यमुना प्राधिकरण का अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। बता दें कि प्राधिकरण ने खाली कराई है 1200 करोड़ की ये जमीन। अलीगढ़ के टप्पल आसपास के गांवों में निर्माण था। प्राधिकरण ने करीब 300 एकड़ जमीन खाली करवाई है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार के आदेश, जहां नोटिफाइड जमीन पर प्लाटिंग करने वालों पर एफआईआर हो, ये कहा गया है। तो 1200 करोड़ से ज्यादा की जमीन है जो कि खाली करवाई गई है। और दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दानिश, अवैध निर्माण पर बड़ा एक्शन हुआ है, क्या जानकारी? हो चुका है और चालू होने वाला है। तब से यहाँ के जितनी भी आसपास की जमीनें हैं सोने से ज्यादा जो है महंगी हैं। लिहाजा इसको देखते हुए जगह जगह पर जो कॉलोनाइजर हैं उन्होंने कॉलोनियां काट दी हैं, प्लॉटिंग कर दी है। उसी को देखते हुए ये डील चलाई गई है और बाकायदा एफआईआर कराने के भी आदेश दिए गए हैं। यह मथुरा और टप्पल के बीच में यहाँ पर जी धन्यवाद आपका जानकारियों के लिए। तो देखिए 1200 करोड़ की ये जमीन खाली कराई गई है। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए भारत समाचार के साथ। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। जोड़ों का दर्द भले ही परेशान करे, पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी क्या बात है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। आ से वाह।